घूंगरा गांव में घूंगरा विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ जो गैस त्रासदी हुई है वो बहुत ही अनूठी है, दुखद है और हृदय विदारक है। जिस किसी ने भी स्वर्गीय सगत सिंह जी की ढाणी को देखा और जलती हुई ढाणी को देखा है या ढाणी का जो वारदात देखी है वो सब हृदय विदारक है। हालात आप सबसे कोई छिपे नहीं है। करीबन 60 लोग वहाँ इस गैस त्रासदी की चपेट में आए। 60 लोग, 60 में से 53 लोगों को यहाँ भर्ती किया गया था और 28 लोग उस दुर्घटना में काल कलवित हो गए। 28 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 25 लोग आज भी आईसीयू में और बाहर जनरल वार्ड में अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बड़ी त्रासदी है और ऐसी त्रासदी के समय में हम सब का मानव धर्म बनता है, इंसानियत के नाते हम सब ऐसे गरीब परिवार की मदद करें। वास्तव में जिसने भी ये घटना देखी है और सुनी है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब जगह सब लोगों का खाना पीना आराम हो रहा है, खाना पीना छूट गया है। और विधानसभा क्षेत्र तो शहर के नज़दीक है, इसलिए सब लोगों ने जाके वहाँ देखा है। अब सब लोगों का खाना पीना छूटा हुआ है, बहुत हालत ख़राब है। हम पिता परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुर्घटना में जो काल कलवित हुए उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, स्वर्ग में जगह दे और उनके परिवार वो जो विक्षोभ हुआ है उसको उनको समर्पण प्रदान करे इस विक्षोभ का। और साथ ही आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोई किसी ने घटना की नहीं है, ये एक त्रासदी है और बहुत बड़ी वास्तव में त्रासदी आपने देखी होगी। मैंने खुद ने मौका देखा है, वहाँ गांव गया हूँ तो वहाँ पर सगत सिंह जी बहुत गरीब परिवार है, सिर्फ 2 पड़ों में निवास करते थे। 2 पड़ों में घर में शादी थी, घर में सहनाई बज रही थी, गीत गाने बज रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ दुल्हन के परिवार में भी खुशियाँ मनाई जा रही थी और एकदम से गेट के पास जो उनकी फाटक है, फाटक के पास 2 टंकियाँ पड़ी हुई थी। तो 2 टंकियों में से एक टंकी में रिसाव शुरू हुआ। रिसाव होते होते वो जो आंगन था उस आंगन से होकर दूसरी तरफ कंदोई खाना बना रहे थे, वहाँ तक वो गैस पहुँचा और वहाँ से एकदम कोई चिंगारी निकली और पूरा एक साथ गैस पूरा फैल चुका था पड़वों में, उस आंगन में, सब जगह। और विस्फोट ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा कोई बम फटा हो, ऐसा विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट में उसमें सब पकड़े गए और झुलस गए। कपड़े पहने हुए थे, सारे कपड़े जल गए, कपड़े चिपक गए, दूल्हे के अस्कन सारी चिपक गई, दूल्हा खुद जल गया। और आनंद फानंद के अंदर जैसे ही गेट से बाहर दौड़ने शुरू हुए तो सब लोग उसकी चपेट में आए। और फिर वो जो गाड़ियाँ बाहर शादी में आई हुई थी या कोल्डी के अंदर, कोल्डी में जो बाहर बैठे थे, उन लोगों ने कैसे भी करके बीच बचाव किया और गाड़ियों में ला करके शेरगढ़ और बालेसर और सेदरा पहुँचाया। वहाँ से सबको यहाँ रेफ़र किया और रेफ़र होने के बाद में बहुत स्थिति गंभीर थी। करीबन 90% से ऊपर, आधे से ज़्यादा लोग उसमें झुलस गए थे, जल गए थे। तो ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब खुद यहाँ पधारे थे। मैं भी उनसे मिला था और मिल करके मैंने उनसे कहा था कि हादसा बहुत गंभीर है। हमारे मारवाड़ में मेहरानगढ़ में बहुत बड़ा हादसा हुआ और मेहरानगढ़ के बाद ये दूसरा बड़ा हादसा। तो ऐसे में आपको राजधर्म निभाना चाहिए, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते। आपके हाथ बड़े हैं, जब राम रूठ जाए तो राज नहीं रूठे और राज रूठे तो राम नहीं रूठे। इसलिए आपको आगे चलकर, आगे होकर किसी की मांग कोई नहीं करे, बिना मांग किए इस परिवार को आपको आर्थिक पैकेज देना चाहिए। अब मांग क्या करें, आप अपनी आंखों से देख रहे हो, आंखों से आपने देखा है, तो विशेष पैकेज आप अपनी तरफ से इंसानियत के नाते आप सरकार से घोषणा करो। उन्होंने ये कहा था कि मैं विशेष पैकेज की घोषणा करूंगा। और आप सबको इस बात की जानकारी है कि पहले भी अजमेर के अंदर एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई थी। तो अजमेर में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने एक बड़े विशेष पैकेज की घोषणा की थी। साथ ही आप सबको जानकारी है कि सावड़ू में एक आगजनी की घटना हुई। तो आगजनी की घटना में जिनके निर्दोष लोगों के घर जले थे, उस समय हम सरकार में थे और हमने मांग की थी आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से कि कम से कम हम जो मांग रहे हैं वो पैकेज आपको स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप बोलिए कितना पैकेज चाहिए, वही पैकेज हम करेंगे। तो हमने कहा कि आप 5 करोड़ दीजिए। तो उन्होंने हाँ कर दी कि 5 करोड़ ये दिए। अब वो 5 करोड़ देने के बाद 5 करोड़ में से किसको कितना मुआवजा देना है, पुनर्वास के लिए क्या करना है, सावड़ू गांव के लिए क्या विकास करना है, तो 5 करोड़ में हम ही लोगों ने कमेटी बनाकर तय किए थे कि किसको कितना देना
और वो पैकेज आया था, आप सबको उस बात की जानकारी है। तो सरकार सब कुछ कर सकती है, सरकार के लंबे हाथ है। और आज हम ये मांग कर रहे हैं कि अब जब 8 दिन बीत गए हैं, 8 तारीख की घटना थी, 15 तारीख हो गई और 8 दिन में भी सरकार के दूर तक नहीं रहती और यहाँ पर आए और उसके लिए एक ही घोषणा करी, 1 लाख रुपए घायलों को देंगे और 2 लाख रुपए मृतकों को देंगे, 5 लाख रुपए संजीवनी में से देंगे। तो स्वास्थ्य बीमा योजना जो है, स्वास्थ्य बीमा योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो प्रीमियम आधारित, उसमें प्रीमियम जमा होता है और उसमें कोई, वो तो सबको मिलता है, कोई किसी की डेथ होती है तो 5 लाख रुपये मिलते हैं, तो उसमें कोई सरकार की मदद की बात नहीं है। वो तो चिरंजीवी योजना में ऑलरेडी प्रावधान किए हुए हैं, वही किया, इसके अलावा कुछ किया नहीं। इसलिए हम ये सरकार से विशेष मांग करते हैं कि ये नौबत कहाँ आई लोगों को धरना देने की, करने की। लेकिन स्थिति ये है कि सगत सिंह जी का पूरा परिवार, स्वयं सगत सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, उनकी पत्नी का हो गया, उनके 2 पोतों का हो गया, उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बेटियां हैं, दोहिते हैं और पड़ोस में रहने वाले उनके भाईजन हैं, उनके परिवार में 8 लोग एक ही परिवार में गए हैं। तो दिल देने वाली घटना है, न इसको देख सकते न हम सुन सकते। ऐसे हालात हैं कि जैसे भट्टी के अंदर किसी को सेका जाता है या भट्टी में जलाया जाता है, वैसे सारे बोडियाँ जली है, ये आप सबने देखी है। तो मानवता के नाते मांग कर रहे हैं कि इसमें सहयोग करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस किसी ने भी 1 लाख रुपए की मदद और 2 लाख रुपए की मदद बांटी है, उनको भी बांटनी नहीं चाहिए, उनको रोकना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कि ये हम नहीं लेंगे, हम हमारे हाथों से नहीं बांटेंगे, आप विशेष पैकेज की घोषणा करो। उस समय रोकना था, देना ही नहीं था, और मैं तो कह रहा हूँ लेना ही नहीं था। अब आप सबको जानकारी है कि इसमें कोई एक समाज के लोग नहीं गए, इसमें 36 कौम के लोग थे, चाहे वो सेनावेल थे, चाहे डोली थे, बैंड वाले थे, चाहे नाई थे, चाहे कुम्हार थे, चाहे कंदोई थे। तो 36 लोग ही काल कलवित हुए हैं। इंसानियत और मानवता के नाते आप सबने देखा होगा कि अभी सभी राजनेता यहाँ अस्पताल भी आए, घोंगरा गांव में भी गए, और कल लोकसभा में मैंने भी देखा कि आरएलपी के जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल साहब, उन्होंने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। अभी मेरे से उन्होंने फोन से बात करी कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, प्रधानमंत्री जी से भी, केंद्र सरकार से पैकेज की मांग करना चाहता था, ज़्यादा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, फिर भी मैंने लोकसभा के अंदर घुंगरा पीड़ितों के लिए मांग उठाई है। तो हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि केंद्र सरकार में उन्होंने लोकसभा में ये मांग उठाई है। वैसे ही राजस्थान सरकार के भी जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को आगे बढ़ चढ़कर अपनी सरकार पर, अपनी मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना चाहिए और विशेष पैकेज उनको दिलाना चाहिए। ये कोई राजनीति मंच नहीं है, लेकिन इसमें 36 को मदद कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हमारे राजपूत विकास समिति बनी हुई है, उन समिति ने भी एक अकाउंट खोला, अकाउंट बनाया और एक प्रार्थना करी सबसे कि जो भी इस गरीब परिवार को मदद करना चाहे इस अकाउंट में पैसा भेजे। उन्होंने भी उसके साथ में, और उनके सगत सिंह जी के बेटे सुरेंद्र सिंह जी जो दूल्हे राजा है, उनके नाम से भी अकाउंट बनाया, उसमें भी मदद की आग्रह किया, और साथ में हमने हमारी तरफ से भी एक अकाउंट बनाया और मदद की मांग करी। तो आपने देखा कि राजस्थान से भी और पूरे हिंदुस्तान से कोई ऐसी कौम नहीं बची जिन्होंने आर्थिक सहयोग नहीं किया। प्रत्येक 36 कौम के लोगों ने उसमें आर्थिक सहयोग किया, चाहे वो हरिजन था, चाहे वो जोगी परिवार से था, चाहे वो वाल्मीकि परिवार से था, चाहे वो मेघवंशी था, चाहे वो जाट परिवार से था, चाहे वो कुंभार। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 36 को ऐसी कौम कोई नहीं जो इसमें मदद करने में पीछे रही हो, सबने आगे बढ़ करके मदद करी। तो हम तो सरकार के हाथ लंबे हैं, सरकार करे तो ठीक है, लेकिन 36 कौम के लोग, दुनिया के लोग, राजस्थान के लोग मदद करने में आगे आ रहे हैं। तो सरकार को पहल करनी चाहिए और पहल करके मदद करनी चाहिए। इसलिए ये नौबत आई है। ये नौबत कहाँ आई? आज स्थिति क्या आप देख रहे हो, करीब 25 जो काल कलवित हुई है, वो बॉडियाँ का दाह संस्कार हो गया। अब परिजनों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये हालात हो गए, अब इन हालात में भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो अब ये जाने वाले चले गए, इनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इन बॉडी को हम रोकेंगे। आज एक बच्चे की डेथ हो गई, उनके पिताजी सही नहीं कहीं बैठे, इनके परिवार में से 6 चले गए, इनके परिवार से 6 लोग चले गए। उसके बाद भी धन्यवाद दो, इनका दिल मजबूत है कि बॉडी इनके परिवार के अंदर है, 3 बॉडी आपके साथ धरने में बैठे, इससे बड़ी बात क्या हो। तो ये आज है जो अपनी सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार समय पे करना होता है, लेकिन वो भी नहीं करके कि जो काल कलवित हुए हैं, दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उनको न्याय मिले। उनको न्याय दिलाने के लिए अपने परिवार परिजन की बॉडियां रो करके खुद धरने पर बैठे हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ
और धरना स्थल के इस मंच से निवेदन करना चाहता हूँ पूरे राजस्थान के लोगों से कि प्रत्येक जिले के अंदर जो इस हादसे के प्रति संवेदना रखते हैं, मानवता के नाते संवेदनशील हैं, वो सभी राजस्थान में हर जिले के अंदर वो इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दें हर जिले के अंदर, और ज्ञापन देकर उनको मांग करनी चाहिए कि आज जो हमारी मांग है, अब सरकार आगे होकर हमसे बढ़कर भी पैकेज दे, लेकिन मांग हमने थोड़ी उस समय तो कम की थी, लेकिन अब सबकी मांग ये है कि मृतक हुए हैं उनको 50 लाख रुपए मिलने चाहिए, जो घायल हुए हैं उनको 25 लाख रुपए मिलने चाहिए। और सगत सिंह जी का परिवार, उनकी ढाणी पूरी स्वाह हो गई, गहने जल गए, सामान जल गया, खाने पीने का सामान जल गया, आज वहाँ राख बची है और राख के अलावा उस घर में कुछ नहीं। तो उनका आकलन होना चाहिए कि कितना सामान जला है, सामान जल गया, कपड़े जल गए, उनके बोरी बिस्तर जल गए, धन धान जल गया, खाने का अनाज जल गया, उसका आकलन होना चाहिए। और आकलन के हिसाब से जो सामान नष्ट हुआ है, खराब हुआ है, उसका पैकेज अलग दे। और सगत सिंह जी की ढाणी जो स्वाह हो गई, जो इस हादसे में बिल्कुल बुरी तरह से खत्म हो गई है, उस ढाणी का सर्वे करे और सर्वे कर पुनर्वास करने के लिए उनको आवास निर्माण, सगत सिंह जी को एक आवास निर्माण दे। और आवास निर्माण के साथ आपने देखा होगा, अखबारों में आप पढ़ रहे हो, कई ऐसे परिवार हैं जो उनके कमाने वाले थे, उनके गार्जियन थे, वो काल कलवित हो गए, घर में सिर्फ छोटे बच्चे बचे। तो जिन परिवारों में छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार उनके बंदोबस्त करे, ये भी मांग है। और साथ साथ में जो मृतक हैं, उनमें परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके आश्रितों को भी सरकार नौकरी दे, ये भी है। उसके साथ में आपने देखा होगा, इसमें किसी की कोई लापरवाही नहीं है कि भाई किसी ने लापरवाही करी या खाना बनाते वक्त उन्होंने सही ढंग से रेगुलेटर नहीं लगाया, इसलिए गैस रिसीव हुई। पर यह गलती गैस कंपनी की है, कि गैस कंपनी की गलती है, जो मेन गेट के ऊपर बाहर खुले में 2 टंकियां रखी हुई थी, उस टंकी की गैस रिसाव हुआ और जैसे ही आग लगी उसकी कॉक निकल गई, और कॉक निकलने से पूरी गैस बाहर निकली और 2 ही टंकियां फटी, 2 टंकियों से हादसा हुआ। बाकी 5 टंकियां तो कंधेयों के पास लगी हुई थी, एक वो चाय बना रहे थे उनके पास लगी हुई थी, करीबन 6-7 टंकियां लगी हुई थी, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें कुछ लोगों ने तो गांव के लोगों ने लंबा तड़ा होता है, वो ला करके टंकियां बाहर निकाली, जितने में पुलिस पहुंची और पुलिस